नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में की पूजा। मशहूर मधुबनी पेंटिंग से सजा हुआ पहना अंग वस्त्र। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में एक बार फिर से देखने को मिला थार का कहर। 2 सगी बहनों को कुचला, एक की हुई मौत। इंदौर में कमरा बंद कर 24 किन्नरों ने एक साथ पी लिया फिनाइल। कुकर्म और ब्लैकमेलिंग से थे तंग। और अब हलचल विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री शैलम स्थित पवित्र श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग से सजा हुआ अंग वस्त्र पहना। ये अंग वस्त्र बिहार की कला, संस्कृति और परंपरा के प्रति उनके गहरे लगाव और गर्व का प्रतीक है। मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार के मिथिला इलाके की बेहद मशहूर लोक कला है, अपने नेचुरल रंगों, मोटी लाइनों और जियोमेट्रिक पैटर्न के लिए जानी जाती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार काली थार ने सड़क किनारे खड़ी 2 सगी बहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बड़ी बहन सोजेफ की मौत हो गई, जबकि छोटी बहन ईशा गंभीर रूप से घायल है। दोनों बहनें चंडीगढ़ के बुड़ैल इलाके की रहने वाली थी और कॉलेज से लौटकर सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक तेज रफ्तार थार आई और उन्हें टक्कर मार दी और कार चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने सोजेफ को मृत घोषित कर दिया, जबकि ईशा का इलाज सेक्टर 32 अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि गाड़ी के नंबर से पता सेक्टर 21 का मिला है, लेकिन वहां आरोपी अब नहीं रहता। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चालक की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपी को काबू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में 24 किन्नरों के फिनाइल पीने की घटना के पीछे की गंभीर और चौंकाने वाली वजह सामने आई है। ये घटना पायल गुरु और सपना हाजी गुटों के बीच चल रहे लंबे विवाद का परिणाम है, जिसमें एक किन्नर से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला भी जुड़ गया। पुलिस के अनुसार इसी विवाद का फायदा उठाते हुए कथित पत्रकार पंकज और उसका साथी अक्षय एक गुट के पास पहुंचे। उन्होंने खुद को पत्रकार बताकर नाम खराब करने की धमकी दी और रुपयों की डिमांड करने लगे। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी पंकज जबरन एक किन्नर को बिल्डिंग में ले गया और उसके साथ रेप किया, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने पर झूठा केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। इस प्रताड़ना से तंग आकर एक गुट के 2 दर्जन किन्नरों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश में फिनाइल पी लिया। साथी किन्नरों के लौटने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ा और सभी को ऑटो, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों से एमवाई अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की हालत अब स्थिर है। तबीयत बिगड़ने की खबर पर साथी किन्नर जवाहर मार्ग पर सड़क पर लेट गए और जाम लगाकर सपना हाजी के खिलाफ नारेबाजी की। पंडरीनाथ थाना पुलिस को मामले की शिकायत मिलने के बाद किन्नर सपना हाजी, राजा हाशमी, कथित पत्रकार पंकज जय और अक्षय पर देर रात संयोगितागंज थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है और उन्हें जल्द काबू किया जाएगा। ये कारण इसके लिए है कि सपना हाजी, राजा हाशमी और तुमको बोलू अक्षय कुमायूं और तुमको बोलू ये पत्रकार पंकज जैन। ये हमारे घर पे जैसे अभी बीच में हमारा कुछ वो हो गया था, लफड़ा हो गया था ना बीच में हिंदू मुसलमान का, उसके अंदर ये आने लगे और ये हमारे किन्नर को ब्लैकमेल करने लगे। उसके साथ में रेप किया उन्होंने, तो तीन महीने पहले रेप किया। तो हम इसके लिए शर्म के मारे के
क्या मैसेज जाएगा लोगों को? आज किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे, बहन बेटी को तो नहीं छोड़ते थे, किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे। किन्नर भी अपने देश में, अपने इंदौर में सुरक्षित नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? बताओ, जवाब दो, क्यों नहीं है किन्नर सुरक्षित? किन्नर के लिए कुछ वो नहीं है, किन्नर इंसान नहीं है। जिसने गलत काम किया इसका नाम क्या है? अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। ब्लैकमेल कौन कर रहा था दीदी, और कुछ डिमांड भी करी थी? हाँ, अक्षय जैन 1.5 लाख रुपए भी ले गया उससे। कौन लेके गया थी? अक्षय जैन और अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। अच्छा, कोई नहीं। आप लोग कलेक्टर के पास भी गए थे, सब कुछ गए थे, आपकी बेटी गए, वहाँ पर भी नहीं हुई क्या? नहीं, किस तरह का आश्वासन दिया गया था वहाँ पर? वहाँ पर आश्वासन दिया गया कि उन पर कायमी करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। वो तो कल की बात है ना। आज जो मुख्य उद्देश्य यही है क्या कि कायमी नहीं, सुनवाई नहीं हुई, चक्कर में पॉइजन किया? एक तो सपना हाजी, राजा हाशमी, उनके ऊपर दुनिया के केस है, दुनिया की FIR है, उनको गिरफ्तार नहीं किया आज तक। उनके ऊपर कोई मुद्दा, कोई सवाल नहीं। इधर यहाँ पर नल्लालपुरे में कुछ हो जाता है, फट करके लोग खड़े हो जाते हैं, क्या नहीं नल्लालपुरे के किन्नर ऐसे, नल्लालपुरे के किन्नर वैसे। हम लाखों का भंडारा करते, लाखों लोग जिम के जाते हैं। हम नव दुर्गा धूमधाम से बनाते हैं, हम गणेश जी धूमधाम से, क्या हमको परिचय देना पड़ेगा हर चीज़ का? आजकल अपने हिंदुस्तान में हमको परिचय देना पड़ रहा है भैया, यही बात हो। कितने लोगों की हालत खराब है? 24-25 लोगों की, कुछ लोग अभी ICU में भी भर्ती है। कुछ नाम वगैरह है जो ICU में एडमिट है? हाँ है, नाम तो बहुत सारे लोग हैं। क्या बोलते हैं, माहिरा है, और तुमको बोलूँ रिया है, साहिबा है, सिया दीदी है, अंजलि है, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप लोगों की खुशी है। मांग नहीं होती, पूरी नहीं होती, जिस तरह से कर रहे हैं आप लोग, तो उसके आगे क्या? अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम अपने आप को त्याग देंगे। हम तो यहाँ पर, क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि सपना हाजी पे कायमी की जाए, उसको गिरफ्तार की जाए, राजा हाशमी को गिरफ्तार किया जाए, और पंकज जैन को गिरफ्तार किया जाए, और तुमको बोलो अक्षय कुमायूं को भी गिरफ्तार किया जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जल जल के मर जाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य बचा है अपने इंदौर में, कि अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में परिचय देना पड़ रहा है। उससे अच्छा तो जल जल के मर जाए और भगवान को अपना अर्पित। नेहा कुंवर। ये थाना पंडीनाथ में नंदलालपुरा के पास जो किन्नर डेरा है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, हंगामे की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी पंडीनाथ ACP सराफा और मैं मौके पर पहुंचे। वहाँ पर जानकारी मिली कि कुछ किन्नरों ने अज्ञात वस्तु का सेवन कर लिया है, और तत्काल उन्हें प्राइवेट वाहनों से, पुलिस वाहन से और एम्बुलेंस से MY उपचार हेतु भेजा गया है। अभी कुल 24 किन्नर यहाँ उपचारत हैं, और सभी के सभी का उपचार चल रहा है, और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। और आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको अवगत करा जाएगा। अभी चूंकि इनका इलाज चल रहा है, जब डॉक्टर परमिट करते हैं तो इनके बयान लिए जाएंगे, और बयान में जो भी फैक्ट्स आते हैं, ये जो बताते हैं, तो उस संबंध में फिर जो है ना तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये अभी प्रारंभिक तौर पे कोई भी चर्चा करने की स्थिति में नहीं थे, तो चूंकि उपचारत हैं, जब डॉक्टर परमिट करेंगे तो इनके बयान लिए जाएंगे, और तत्पश्चात जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 113वें वार्षिक महोत्सव में गुरुवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में छात्रों ने योग सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय परंपरा की झलक पेश की। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि मल्लखंब बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का अद्भुत माध्यम है, जो उन्हें आत्मविश्वासी बनाता है। योग भारत की आत्मा है, और गुरुकुल जैसी संस्थाएं विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कारों से जोड़ने का कार्य कर रही हैं। राज्यपाल ने गुरुकुल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इतनी उपलब्धियां अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसी शिक्षा भारत की होगी तो भारत विश्व गुरु बनेगा, जिसे हम भविष्य में देख पाएंगे। इस अवसर पर गुरुकुल निदेशक ने वार्षिक प्रतिवेदन साझा किया और छात्रों की वर्ष भर की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण पेश किया। कार्यक्रम में छात्र, अभिभावक और समाज के लोग उपस्थित रहे। पंजाब के DIG बॉर्डर रेंज नानक सिंह ने बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने आतंकवाद, नशा तस्करी और गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और DGP के निर्देशों के तहत पुलिस सक्रियता से काम कर रही है। हाल ही में अजनाला थाना में दर्ज एक मामले में पुलिस ने एक IED, 3 हैंड ग्रेनेड, एक मदरबोर्ड, रिमोट कंट्रोल बैटरी और
डेटोनेटर जैसे सामान बरामद किए। इस कार्रवाई ने संभावित बड़े हमले को रोकने में अहम भूमिका निभाई। डीआईजी ने बताया कि ये केवल एक कड़ी है। अमृतसर पुलिस लगातार आतंकवाद, गैंगस्टरों और नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि शांति भंग करने वालों, नशा तस्करों और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। डीआईजी ने आम लोगों से अपील की कि वे संदिग्ध गतिविधियों या वस्तुओं की तुरंत सूचना दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमृतसर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगी। मानयोग सीएम पंजाब ते मानयोग डीजीपी पंजाब दी इंस्ट्रक्शंस ते अमृतसर दिहाती वालों लगातार चंगा काम किया जा रहा है। ड्रग्स के फ्रंट ते भी ते नाल एंटी टैरर फ्रंट ते भी। कल ये अजनाला थाने में एक रिकवरी हुई है जिहदे विच परचा दर्ज किया गया FIR नंबर 274। ये एक ID रिकवर हुई है, 3 हैंड ग्रेनेड रिकवर हुए ने, एक मदरबोर्ड रिकवर होया, रिमोट कंट्रोल, बैटरी रिकवर हुई है तो डेटोनेटर रिकवर होया। सो ये नाल एक वड्डा जिहड़ी कोई वारदात हो सकती सी उन्होंने अवॉइड किया गया, उन्होंने प्रिवेंट किया गया। तो अमृतसर पुलिस अगे भी वचनबद्ध है, कमिटेड है इस चीज़ वास्ते कि जिहड़े एंटी टैरर ऑपरेशनस ने या एंटी गैंगस्टर ऑपरेशनस ने तो ड्रग के खिलाफ ऑपरेशनस वो इदां ही चलते रहेंगे एंड वील इंश्योर कि अमृतसर बिल्कुल पीसफुल रहे। तो जिहड़ा कोई इहो जिहा बंदा होगा जिहड़ा कोई टैररिस्ट वाले पासे जाना चाहता है या जाना अपने ड्रग्स वाले पासे जाना चाहता है ਉਹਦੇ खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए तो ਜਿਹੜੀਆਂ रिकवरीज ने वो निरंतर जारी रहणगीਆਂ। इस दे नाल ही ਜਿਹੜਾ युद्ध नशिਆਂ विरुद्ध चल रहा पंजाब सरकार का ਉਹਦੇ बारे में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रीफ करना चाहूँगा कि 879 ਉਹਦੇ FIRs हुई हैं, 1491 अरेस्ट हुई हैं, 211 किलो हैरोइन रिकवर की गई है तो 6 किलो आइस रिकवर की गई है। इन एडिशन 7.5 किलो अफीम रिकवर की गई है तो 1.5 लाख तो ज़्यादा गोलियां रिकवर की गई। जे ड्रग मनी की गल करिए तो 1,90,00,000 तो ज़्यादा ड्रग मनी रिकवर हुई है। इस दे नाल ही प्रॉपर्टी फ्रीज तो काम भी चल रहा, प्रॉपर्टी फोरफीचर तो जोड़ा 68F के अंडर जोड़े कोई भगौड़े ने NDPS के उन्होंने खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। सो असी कमिटेड हाँ कि युद्ध नशिਆਂ विरुद्ध जोड़ा उन्होंने सिरे चाड़ांगे, नेपरे चाड़ांगे तो बिल्कुल ड्रग की अवेलेबिलिटी जी है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में जीरो की जाए। सो पिछले समय में जोड़े साडे मुलाजम ने उन्होंने चंगा काम किया है, उन्होंने सूटेबली रिवॉर्ड भी किया गया। अज क्राइम मीटिंग भी की गई है, जोड़े कोई साडे अनसॉल्वड केसिस ने या पेंडिंग केसिस ने अंडर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बारे भी डिटेल डिस्कशन की गई है। जिहड़ियां CM साहब दी इंस्ट्रक्शंस ने, DGP साहब दी इंस्ट्रक्शंस ने वो इंश्योर करांगे कि डाउन द लाइन सारिਆਂ तक पहुँचण, एंडले मुलाजम तक पहुँचण ताकि उन्होंने कंप्लायंस होवे। सो अज रिवॉर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई है। जिवें मैं पहला कहा कि चंगा काम किया अमृतसर दिहाती पुलिस ने पिछले समय में, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ज़्यादा ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਿਵਾਰਡ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CC1 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 130 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ TG ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 30 ਤੋਂ ज़्यादा ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂँगा कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई द्वारा चानन वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर के सेल्फ एडवोकेट्स, उनके अभिभावकों और माधव सेवा सोसाइटी के सहयोग से प्री दिवाली कार्यक्रम बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ जिसने मिलन और सौहार्द की भावना को प्रज्वलित किया। इस अवसर पर सीमा धूमल, उपेंद्र कौर आनंद, मनीष अग्रवाल और विवेक जोशी ने प्रेरणादायक संबोधन दिए। मंच संचालन मनीष अग्रवाल ने किया। लंच और उपहार वितरण लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई द्वारा किया गया जिससे बच्चों और अभिभावकों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अमरजीत सिंह आनंद के परिश्रम और सहयोग की विशेष प्रशंसा की गई। समापन अवसर पर तेजपाल सिंह S अग्रवाल ने सभी अतिथियों, सहयोगियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
हमें लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई पंजाब को यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। ये एक बीज था जो अमरजीत जी आनंद जी ने बोया था कुछ साल पहले। कितने साल हो गए? 30 ईयर्स। तो जो ये एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है और ये बहुत अच्छी पहल है। और जो आप डिसेबल बोलते हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उपिंदर जी का, चानन वोकेशनल सेंटर का, और माधव सेवा सोसाइटी से विवेक जोशी जी का, कि उनके साथ मिलकर हम ये प्रोग्राम कर पाए हैं। इस प्रोग्राम आई थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं चानन में भी, और हम माधव सेवा सोसाइटी में भी विजिट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है स्पेशल बच्चों में जो है भगवान विराजमान होते हैं। ये आप लोग बहुत धन्य हैं, पेरेंट्स भी और शिक्षक भी, जो इन बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार दोनों साथ में दे रहे हैं। तो दीपावली पे इस बार हमने सोचा कि हम इन स्पेशल बच्चों के साथ दिवाली हम पहले से ही मनाएं। तो एक छोटी सी दियों की रोशनी से जगमगाए ये संसार, हर दिल में हो खुशियों का उपहार। हम सब मिलकर मनाएं ऐसी दिवाली जहां मुस्काने हों सबके अधिकार। आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक एहसास है प्यार का, अपनेपन का और इंसानियत का। हम सब दिवाली की रोशनी अपने घरों में जलाते हैं, लेकिन आज जब हम इन प्यारे बच्चों के साथ हैं तो लगता है कि सच्ची रोशनी यही है, इनकी हंसी में, इनकी मासूम आंखों में और इनकी पवित्र आत्मा में। इन बच्चों ने हमें सिखाया है कि दिवाली सिर्फ पटाखों या दीयों का नाम नहीं है, बल्कि हर उस दिल को रोशन करने का नाम है जो प्यार और उम्मीद से भरा हो। आइए आज हम सब मिलकर इनकी मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी मिठाई और इनकी खुशी को अपनी सबसे सुंदर दिया माने। यही होगी हमारी सबसे सच्ची दिवाली। तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। श्री देवी तालाब मंदिर में होने वाली कार सेवा से पूर्व पवित्र तालाब की पूजा कर मछलियों को कांजली में भेजने का प्रबंध किया गया। इससे पहले श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज एवं महासचिव राजेश विज ने विधिवत ढंग से पूजा करवाई। इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार मछलियां भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इनकी विधिवत ढंग से पूजा कर इन्हें कांजलि भेजा जा रहा है। इसी के साथ राजेश विज ने शहरवासियों को कार सेवा हेतु आगे आने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मछली पालन विभाग कांजलि के डायरेक्टर विक्रमप्रीत सिंह ग्रेवाल, सीनियर अधिकारी मछली पालन विभाग बलविंदर सिंह, सुपरिटेंडेंट अभिषेक दास, सेवादार राजू शर्मा सहित सभी भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हेमा यह जल स्रोत जलधारा के स्थान से हम भगवान श्री नारायण के स्वरूप में विराजमान मत्स्य और कूर्म के रूप में यहाँ पर जो दो रूप में विराजमान भगवान नारायण का रूलर सरोवर का पुनः हम जाकर के कार सेवा को अग्रसर कर रहे हैं। भगवती आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से इस शुभ कर्म में हमसे या यहाँ पर कार्यरत किसी भी मनुष्य से किसी भी प्रकार के जीव जंतु इत्यादि का किसी प्रकार की जो मृत्यु हो जाती है, भगवती उन सभी पापों को क्षमा करें और अपनी कृपा से हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि यह शुभ कार्य
निर्विघ्नता पूर्वक और शीघ्र पूर्ण होकर के और सुंदर और भव्यता के साथ पुनः भगवती माँ जगदम्बा की कृपा से यहाँ मत्स्य और कूर्म के रूप में भगवान नारायण विराजमान होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें, यही हमारी आपसे करवत प्रार्थना है। हरि ओम माँ ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमदंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु श्री गंगादेव्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यायान्ते पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम जल के पूजा दीजिएगा। पाद्यम अर्घ्यम आचमके सर्वांग स्नानान्ते गंधादिभिः संपूज्य ओम त्वांगंद्रवा अगनोस्ताम दृष्टाम बृहस्पति त्वामोघदेशो मोराजा विद्वानक्षमादमुख्यता गंधादिभिः संपूज्य गंधान्ते अक्षदानि ओम अक्षन्नमीमतन्ते जो प्रिया अधूखतास्तु प्राणविषया मतिजो जान्विन्द्रते हरक्षदान समर्पयामि। अक्षदान्ते पुष्पः ओम ओखदेः प्रतिमोदवं पुष्पवते प्रशोवरेः अस्वाय वशेत्वरे विरुदः पारिश्रवः माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां भगवती श्री गंगादेव्यान्ते जलधारयां भगवती को गंगा माता को जल की धारा प्रदान करेंगे। नमस्कारं ये कुर्वन्ति निवेदने धर्मांतर शास्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते भगवती श्री गंगादेव्यै नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमदंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं श्री गंगा देव्यै नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि श्री गंगादेव्यै नमः। तमपुंसृतमं पवृतमं इष्टतमं देवहूतमं मां श्री भगवती गंगादेव्यै नमः। मत्साय नमः। श्री कूर्माय नमः। श्री नारायण देवताभ्यो नमः। धूपं दीपं दर्शयामि। धूप दीपान्ते आत्मन्यं जलं समर्पयामि भगवती श्री गंगा देव्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। प्रार्थयेत हाथ जोड़ करके भगवती से प्रार्थना कर लेंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रिधा निधे पदम्मा समूढमस्य पादुसुरे स्वाहा। श्री भगवती गंगा देवी बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, कूर्म भगवान की जय, मत्स्य भगवान की जय, जयकारा सिरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਨੀय ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਨੀय ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਲ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕਢਾ ਕੇ ਔਰ ਡੇਟ ਕਢਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਜਲੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਕਣ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਪੀਠ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਜਨ ਮੰਡੀਆਂ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨਾਤਨ ਦੀ। ਜੈ माता दी, जय माता। छठ पूजा समिति वेलफेयर सोसाइटी की ओर से छठ पूजा महोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्ती बाबा खेल नहर पर मनाया जा रहा है, जिसके चलते सोसाइटी के प्रधान सुनील कुमार शर्मा की ओर से कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत के बेटे अतुल भगत को नहर में सफाई व्यवस्था हेतु अवगत करवाया गया, जिसके चलते अतुल भगत और पार्षद पति सौरभ सेठ बस्ती बाबा खेल नहर पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के सदस्यों को आश्वासन दिया कि छठ पूजा से पहले नहर की सफाई करवा दी जाएगी। इस अवसर पर कैशियर नवीन कुमार झा, विनोद मिश्रा, मनोज यादव, धर्मेंद्र डाहा, सोनू कुमार, अंबिका ठाकुर, उमेश राम, राजू साहनी सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰਵ ਸੇਠ ਜੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਸਕਣ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। भैया कह सब्जी ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਚਕਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ना फैले। भैया मैं मुद्दा क्या पता है वो आपके साथ झाड़ू मारते पे यार जो लिफाफा जो छठ पूजा तक बनाई ਇਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਉਹ ਛठ पूजा पूरी ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। ਛठ पूजा ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਕਾਓ ਅੱਡੇ ਚਕਾਓ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਚੰਗੇ भैया मैया की जय। आज 16/10/2025 को छठ पूजा के उपलक्ष्य में आज कैबिनेट मंत्री श्री महेंद्र भगत जी का सपुत्र श्री अतुल भगत जी, उनके साथ सरोज सेठ जी, उनके साथ एक्सीएन जी, नहरी विभाग का सारे विभागों का अफसर साहबानों को लेकर मेयर साहब का हुक्म से यहाँ इकट्ठे हुए और नहर का मुआयना किए। जो छठ पूजा हमारे 27/10 को जो छठ पूजा हर साल की तरह इस साल मनाई जाएगी, उसके उपलक्ष्य में सर सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उन्होंने आश्वासन दे के गया कि सारे सुविधाएं पक्का सब तरह से अच्छी तरह से सुविधा मिलेगी, सारी सफाई भी हो जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं अपने छठ पूजा समिति वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, अपने कैशियर साहब नवीन झा जी की तरफ से, विनोद मिश्रा जी की तरफ से, शंकर महतो जी की तरफ से, सभी मेंबरों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार श्री महेंद्र भगत जी का पुत्र श्री अतुल भगत जी है, उनके साथ एक्सीएन साहब, सरोज सेठ जी, सभी अफसर साहबान आए और सर सफाई का मुआयना करे गए। बोले कल से सारा काम सफाई का व्यवस्था हो जाएगी और पानी भी 1-2 दिन में छूट जाएगी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पंजाब सरकार का, अपने कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत जी का, और ख़ास तौर पर बड़े भाई हमारे विनीत धीर जी मेयर साहब जलंधर का, जो उनको हम लोग विकास पुरुष के नाम से पुकारते हैं। जो इतना विकास हो रहा है कि जलंधर में कुछ दिन पहले सीवरों की सफाई की व्यवस्था बहुत कमी थी, आज इधर जाते उधर बहुत बढ़िया सफाई मिल रही है, सीवर की कोई समस्या नहीं है। तो मैं गौर से कहता हूँ कि हमारे बड़े भाई श्री मेयर साहब जलंधर का मेयर साहब विकास पुरुष के नाम से अगर पुकारा जाए तो कभी नहीं। छठ माता की जय, छठ माता की जय। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान शिवम हांडा एवं समीर बांसल से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन
षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गईं। सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने धन्ना भगत की आध्यात्मिक कहानी से मां भक्तों को मंत्रमुग्ध करते हुए कहा कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान को पत्थर में भी पाया जा सकता है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, प्रियंका बांसल, निर्मल शर्मा, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, नवीन हांडा, विकी अग्रवाल, अमरिंद्र कुमार शर्मा, अमृतपाल, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, जानू थापर, दिनेश चौधरी, नरेश, कोमल, वेद प्रकाश, मुनीश मेहरा, ऋषभ कालिया, रिंकू सैनी, कमलजीत, बलजिंदर सिंह, बाबा खन्ना, बलदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। मां बगलामुखी जी आज मां बगलामुखी धाम सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। महामाई की कृपा के नाल बड़ी दूरों दूरों आईਆਂ संगतां ने हवन यज्ञ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੁਤੀਆਂ डालियां और महामाई तो कुशल क्षेम और अपने अपने परिवार ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। महामाई ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਗਦੰਬਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀਪਾਵਲੀ ਪਰਵ ਹੈ, ਜਗਦੰਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ और हर्षोल्लास ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਪਾਵਲੀ ਪਰਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ महामाई ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਪਰਵ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। महामाई सारे ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖੇ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ महामाई ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ प्रणाम है। महामाई इदां ही कृपा रखन, महामाई के दरबार से मेले लगे रहन और लंगर भंडारे चलते रहन। माँ बगलामुखी धाम गुरमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौक के नज़दीक स्थित है, समूह सेवादारां वल्लों मेरे वल्लों हार्दिक दीपावली पर्व दीआं शुभकामनावां। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद आजम भगत सिंह पार्क दोमोरिया पुल में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरु मां नीरज रतन सिकंदर जी के पावन सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजनीय पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। वैदिक परंपरा के अनुसार अग्नि प्रज्वलित कर मां बंगलामुखी जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। हवन यज्ञ के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने मां बंगलामुखी जी से अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की मंगल कामना की। आयोजन के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा सहित महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन विशेष रूप से उपस्थित रहीं। महिला मंडली द्वारा प्रस्तुत संकीर्तन ने कार्यक्रम में भक्ति में रंग घोल दिए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य यजमानों को मां की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर, धालीवाल, कादियाकोट, सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल जालंधर की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमान सुरेंद्र सिंह बावा, राहुल सारथी चड्डा, राजेश शर्मा, इंद्र कुमार भार्गव, जयप्रकाश, सनी, विकास हांडा, मुनीश हांडा से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद सभी यजमानों को मां की चुनरी देकर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन, आदित्य भसीन, गीतेश जुनेजा, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, मुकेश चौधरी, मुनीश लाहौरिया, विजय हांडा, अनिल चड्डा, साहिल शर्मा, प्रदीप, कमल, अविनाश गौतम सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में की पूजा। मशहूर मधुबनी पेंटिंग से सजा हुआ पहना अंग वस्त्र। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में एक बार फिर से देखने को मिला थार का कहर। 2 सगी बहनों को कुचला, एक की हुई मौत।
इंदौर में कमरा बंद कर 24 किन्नरों ने एक साथ पी लिया फिनाइल, कुकर्म और ब्लैकमेलिंग से थे तंग। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में की पूजा, मशहूर मधुबनी पेंटिंग से सजा हुआ पहना अंग वस्त्र। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में एक बार फिर से देखने को मिला थार का कहर, 2 सगी बहनों को कुचला, एक की हुई मौत। इंदौर में कमरा बंद कर 24 किन्नरों ने एक साथ पी लिया फिनाइल, कुकर्म और ब्लैकमेलिंग से थे तंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।